आखिरकार कैसे एक कप चाय ने उसके रिश्ते की कड़वाहट को एक शुद्ध मिठास में बदल दिया। पत्नी से झगड़कर रमेश गुस्से में घर से निकला हुआ था। रमेश मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि कभी आज के बाद इस औरत से बात ही नहीं करूंगा। वो घर से बाहर निकल गया, समझ नहीं आ रहा था किधर जाऊं। उसके बाद उसे एक चाय का स्टॉल दिखा, वो वहां पर जाकर बैठ गया। तभी अचानक रमेश को पीछे से एक बुजुर्ग, एक बूढ़े शख्स की आवाज आई, बेटे इतनी सर्दी में अकेले चाय पी रहे हो? तभी रमेश चिढ़ते हुए बोला, बाबा क्या बताऊं, पत्नी जीने नहीं देती, हर वक्त लड़ती रहती है, कभी चैन से जीने नहीं देती। वो बुजुर्ग आंखों में दर्द लिए मध्यम आवाज में बोले, बेटे मेरी पत्नी को गुजरे 9 साल हो चुके हैं। जब तक मेरी पत्नी मेरे साथ थी मैंने उसकी कद्र नहीं की। अब उसकी यादें हैं जो मुझे एक पल को भी सुकून नहीं देती। बेटा सब कुछ है मेरे पास, दुनिया की हर चीज है, पैसा, घर, बच्चे, पर वो मेरी पत्नी नहीं है। घर उसके बिना मुझे सूना लगता है। कुछ पल के लिए रमेश की जिंदगी में सब कुछ थम गया। उसने जल्दी से चाय के पैसे दिए और चुपचाप उठकर बुजुर्ग आदमी के पास से सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। दूर से ही उसने जब देखा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। पत्नी बोली, कहाँ चले गए थे आप? बहुत लापरवाह हो, जैकेट भी नहीं पहना इतनी ठंड में, ठंड लग जाती तो? वो मुस्कुराया और कहने लगा, तुम भी तो मेरी बीवी बिना स्वेटर के बाहर खड़ी हो। अब दोनों की आंखें एक दूसरे से ये कह चुकी थी कि एक दूसरे को माफ कर दिया जाए। तभी रमेश धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। इस कहानी की सीख, जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, जिससे प्यार हो उसे वक्त रहते माफ कर दो या उससे माफी मांग लो, वरना वक्त गुजरने के बाद, इंसान के चले जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है।